भाई देखो, लोग अटेंडेंस में पूरे मार्क्स ले लेंगे, चलो मान लेते हैं। जितने लोग अटेंड जो है हमारी क्लास अटेंड कर रहे होंगे वो मार्क्स ले लेंगे सारे, ऐसे ही है। यस सर। पूरे मार्क्स मिल गए भाई। आप में से कितने बच्चे ऐसे इस बात को एग्री करते हैं कि वो 40 में से 40 मार्क्स ले लेंगे, यानी 100 आउट ऑफ 100 जितने का पेपर बनेगा, हाउ मेनी ऑफ यू कैन गेट 100% ऑफ मार्क्स? परसेंटेज की बात हो रही है, ये तो वेटेज है ना मार्क्स का। ये बात तो सबको समझ आती है ना कि वेटेज क्या है और क्या चीज क्या है। जी। चलो मैं कह रहा हूँ 100% मार्क्स ले लिया आपने इसमें, चाहिए? तो आपको पता है क्या बनेगा? अगर आपका क्लास वर्क नहीं होगा तो मैं 0 दूंगा, ठीक है? क्लास पार्टिसिपेशन में जो नहीं पार्टिसिपेट करेगा उसको मैं एक दफा भी नहीं पार्टिसिपेट किया, मैं 0 दे दूंगा। इस बात के लिए मैं अभी से बता रहा हूँ आपको, ये इतनी मेहनत करने का, ये लिखने का और इसको डिवीजन बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है कि आप लोगों को पार्टिसिपेशन आपकी यहाँ पर ऐसी चाहिए जैसे हम फिजिकल कर रहे होते हैं। बात समझ आ रही है? यस सर। यस सर। तो आज तो पहली क्लास है हमारी, लेकिन अब नेक्स्ट क्लास से मुझे किसी का कैमरा ऑफ नहीं चाहिए। आज जिसका नहीं खुला हुआ, इट्स ओके, आई कैन गिव यू सम रिलीफ ऑन जस्ट फॉर टुडेज क्लास। बट कल से, नेक्स्ट क्लास से, आई डोंट रिमेम्बर है हमारी कल है या परसों है, कल है, whenever it is the next class। सर कल है। नेक्स्ट क्लास से हमें हमारी क्लास में यहाँ पर जिसे कहना चाहिए ना, फिजिकली सब प्रेजेंट चाहिए थ्रू द कैमरा, ठीक है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है ना? तो ये आप गेन करेंगे मुझसे, ये आप गेन करेंगे मुझसे। जिसकी क्लास पार्टिसिपेशन नहीं होगी मैं उसको असाइनमेंट में अच्छे मार्क्स नहीं दूंगा, ये बता दूंगा। ये समझो कि चलो भाई असाइनमेंट कर कर आके हम पूरे पूरे मार्क्स ले लेंगे। पूरे मार्क्स तो मेरे हाथ में ना है, आगे लड़ते रहना जब पेपर के बाद। सारी की सारी जो आपकी वो है ना, वो ये है जिससे आपको मार्क्स गेन होना है। अगर किसी को कोई इशू है इसमें तो फिर हम यहाँ पर रुकते हैं, वरना फिर हम कंटिन्यू कर रहे हैं आगे अपने टॉपिक के साथ। जी। कोई इशू नहीं। कोई इशू नहीं है, बढ़े आगे। चलें जी, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबने ये आई थिंक लिख लिया होगा, तो इसको इरेज कर देता हूँ। So the topic for today is exponents. क्या होता है एक्सपोनेंट्स, किसी को कुछ पता है? G5 क्या होता है एक्सपोनेंट्स? सर याद नहीं आ रहा। और किसी को कोई पता है कोई बात एक्सपोनेंट्स के बारे में? आला, आला है ना?
Sir, expression. एक्सप्रेशन, अच्छा। अलीशा, अलीशा भी कनेक्ट कर रही है। उस्मान से पूछते, उस्मान। सर मैं बताऊं? कौन है? हसन। उस्मान तुम पहले आंसर दो जरा, क्या है? सर एक्सपोन एक मिनट, एक हसन रुको जरा, उस्मान को बोलने दो। उस्मान ने अभी तक कनेक्ट किया। उस्मान आई थिंक सुन ही नहीं रहा है हमारी बात। अरीशा, आपका माइक अभी तक कनेक्ट नहीं हुआ है बेटा, प्लीज कनेक्ट योर माइक। हाँ जी हसन, बताइए। सर एक्सपोनेंट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन, अच्छा। यार it's not exactly the mathematical operation, it is consist of different mathematical operations. चलें जी, देखते हैं। Anyways, how many of you remember power? जी, पावर के बारे में किस किस को पता है? मुझे पता है सर। क्या होती है पावर? अगर 8 मल्टीप्लाई बाय 8 तो 8 की पावर 2 होगी। वेरी गुड। तो इसी 2 को हम कहते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल a की पावर 2, तो ये है एक्सपोनेंट, सही है। बात समझ आई? यस। किसी को कोई मसला क्या तक? नो। अच्छा जी, अगर किसी भी नंबर की पावर पॉजिटिव हो, सॉरी इवन हो, लेट्स से 4 की पावर 2, क्या आंसर आएगा? जी, क्या आंसर आएगा? 16। वेरी गुड। अच्छा, और अगर मैं बोलूं -4 की पावर 2 हो, अब क्या आंसर आएगा? -16। -16। अच्छा, 4 की पावर 2 का मतलब था 4 into 4, है ना? यस। अच्छा यार, दिस इज वेरी गुड कि यू गाइस आर पार्टिसिपेटिंग। यहाँ पर हमें थोड़ा सा एक बात का ख्याल रखना है कि हम आंसर करने के बाद अपना माइक जरूर बंद करें, ठीक है, वरना मेरे पास इको हो रहा होता है माइक में। सर इसका भी आंसर 16 ही होगा। क्यों भाई? क्योंकि सर माइनस मल्टीप्लाई उससे कैंसिल हो जाएगा सर। -4 into -4 इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस प्लस 16। ये भी तो +16 था, तो ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब समझ आई कि इवन पावर, ये पहली बात थी हमारी। इवन पावर पे क्या होता है? हमारे पास आंसर में हमेशा पॉजिटिव होता है। सर हम ये लिखें कॉपी में। हाँ जी, लिख लीजिए, बिल्कुल लिख लीजिए। ओके। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा जी, इफ, अब बात सेकंड आ जाती है ऑड पावर की। ऑड पावर क्या कहती है कि लेट्स से 2 to the power 3, राइट? क्या हो जाएगा?
सर 8 होगा आंसर। 8 हो जाएगा। ठीक है, और -2 to the power 3, अब क्या आंसर होगा भाई? माइनस सर 8 सर 8 आएगा सर 8 सर सर 8 माइनस 8 माइनस 8 प्लस 8 -8 आएगा। कौन 8 बोल रहा है? 8 कौन? -8 8 वाले सर लोग, -8 8 वाले अभी कोई आंसर आया था हमारे पास। सर -8। सर -8। चलिए साहब, सर प्लस 8 कौन था +8 वाला? 5। यस सर 5 कैसे होगा भाई +8? बताओ। यस सर ओके सर, हम लोगों ने ऊपर भी तो करा था सर, ऊपर भी +8 आया तो सर यहाँ पे ऊपर +16 है तो सर यहाँ पे भी +8 आएगा। पर हेडिंग क्या थी? ऊपर पावर 2 की पावर 3। ऊपर क्या कह रहे थे? पावर इवन थी हमारी, अब पावर क्या हो जाएगी? और पावर हो गई है ऑड। तो ऑड में क्या होता है जरा देखते हैं। -2 इंटू -2 क्या आंसर आएगा आप बताओ जरा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस, माइनस तो माइनस आएगा नहीं आएगा आंसर के साथ? अब समझ आई? तो यहां पर हमने कंक्लूड किया कि इफ द पावर इज ऑड एंड द नंबर इज नेगेटिव, so the answer will be also नेगेटिव। नेगेटिव। तो पहली वाली दो बातों में तो हमें ये और ये, अगर इसको ए बोल दें और इसको बी बोल दें, ये ए बात हो गई और ये बी बात हो गई। तो वन ए और वन बी हमें ये बात कहती है कि हमारे पास अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसकी पावर के बाद भी उसका आंसर, उस पर जितनी भी पावर लगा लें तो हम आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। नेगेटिव और सही पॉजिटिव। किसी भी नंबर, पॉजिटिव नंबर है ना दोनों। If the numbers are positive and we apply any of the power, the answer will be positive. सर सर बासित, ये आपने ए बी क्यों लगाया दोनों में? एग्जाम्पल लगाने के लिए, ये पहली एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल है। ए एग्जाम्पल ए, ये वन ए बात है, ये वन बी बात है। ओके ठीक है, ये नंबर पॉजिटिव नंबर के साथ हमने पावर लगाई, हमने नेगेटिव नंबर के साथ पावर लगाई। जी सर। मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको शॉर्ट कर दिया है। ठीक है, यस। यहाँ तक किसी को कोई मसला? नो तो नो सर ये बातें इस तरह से इंपॉर्टेंट होती हैं कि हमें ये बात पता चल गई कि अब इवन नंबर, इवन पावर होगी तो हमेशा पॉजिटिव आंसर आएगा। सही है, चाहे नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव नंबर हो। सही है, ऑड पावर होगी तो नेगेटिव नंबर के साथ नेगेटिव आंसर आएगा। बात क्लियर हो गई? यस सर ठीक है ना? यस सर चले, तो यहाँ से ये हमारा जो बेसिक जो इंफॉर्मेशन थी एक्सपोनेंट्स के बारे में, ये तो हो गई। ये वो बातें थी जो Yes. कि आपको पता होनी चाहिए। somehow this will help you to solve the questions easily instead of being यूं समझ लीजिए कि बहुत आसानी से आप क्वेश्चंस को कर लेंगे। इसका कोई ऐसा रूल नहीं है कोई कि हम ये बोले कि यार ये अप्लाई हो रहा है, लेकिन ये आपको खुद ही से पता होगा। बात समझ आ रही है? Yes, sir. ओके, चलिए। Now the next topic is law of exponents. ठीक है जनाब, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब इनके चंद लॉ हैं।
और अब ये लॉ क्या है ये जरा देखते हैं। अच्छा, हमने यहाँ पर लॉस को आपकी बुक में जो है वो डिवाइड हुए हुए एज एन एक्सरसाइज वाइज, सही है। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में हमारे पास पहला लॉ है नंबर 1, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर्स। लॉ ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। द फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ, सर ये इसकी टाइप है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट की, जी लॉ जी ऑफ बिल्कुल प्रोडक्ट। बिल्कुल, ये इसकी टाइप है, यही लॉज है, ये नंबर 1 लॉ है, पहला लॉ ये है। अब इस लॉ का मतलब ये है कि लेट्स से कि मेरे पास नंबर ए की पावर m है और मेरे पास दूसरा नंबर है a की पावर n। सो आंसर पता है क्या हो जाएगा, a की पावर m प्लस n। ये बात समझ आई है सबको? लॉ ऑफ प्रोडक्ट का मतलब नहीं। क्या है कि दो नंबर्स आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, और कैसे नंबर्स Yes, प्रोडक्ट हो रहे हैं, जो कि सेम है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर ऐड कर दूं, हमने ये जैसे है किसी भी नंबर की अगर पावर है तो वो नंबर उसके लिए उसका बेस है, ठीक है। बात समझ आ रही है? yes sir. अच्छा जी, तो ये बात क्लियर है। तो ये अगर बेसिस सेम है तो पावर्स और नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं और सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं, सब साथ साथ लिखते जा रहे हैं। Yes sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। यस सर। अच्छा जी, लेट्स से 2 to the power 4 multiply by 2 to the power 7, क्या आंसर हो जाएगा? सर यार में 7 लिखा है। जी जी बिल्कुल, 2 की Yes. पावर 4 प्लस 7। वेरी गुड। 2 यस सर, पावर 4 प्लस 4 प्लस 7। 7 यानी 2 की पावर 11, राइट। Yes. अच्छा, क्योंकि हम एक्सपोनेंट्स पढ़ रहे हैं हमें इसको अभी तक सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, और इफ दे वर आस्क्ड अस टू सॉल्व दिस वन वी विल हैव द कैलकुलेटर एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो अभी हमें कैलकुलेटर की जरूरत ना है ना हमने बनानी है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई मसला? No, sir. आर वी गुड टिल हियर? एनी क्वेश्चंस? नो सर। पक्का किसी नो को सर। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। सर हम्म, सर लॉज ऑफ प्रोडक्ट में जो मतलब जैसे 4 + 7 हो रहा है तो उसमें हमें फर्दर उसमें एडिशन नहीं करनी होगी पावर्स की। करी तो है, 4 + 7 = 11। ओके सर। ये आंसर लिखा है, ये देखो, ये आंसर। यहाँ m + n तो हो नहीं सकता था ना। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसको पूरा यस देखो। सर। लॉ ऑफ प्रोडक्ट Yes ऑफ, sir. यहाँ पर एक चीज ऐड कर लो, लॉ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ पावर है ये, ठीक है। क्योंकि अभी दूसरे वाले से नाम जो है वो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने इसको पूरा लिखवा, ठीक है। जी, किसी को कोई मसला यहाँ तक? No, नो sir. सर। ग्रेट। अच्छा जी, नंबर 2 पे हेडिंग डालिए।
ये सबने लिख लिया है, मैं मिटा दूं ये वाला अपर पार्ट जो है। यस सर। सर लिख लिया है। यस सर। ओके, आज की डेट डाल दी है सबने? तो मैंने नहीं डाली, मेरे पास जगह नहीं है, तो फिर भी डाल देता हूँ। सर जी सर उस्मान बोल रहे हैं कि उसको एडमिट कर लें क्लास में। यार उसको एडमिट किया, उसको बोलो ली। अच्छा सही है, ओके हो गया। मैं समझा उसको कर दिया मैंने। चलो चलो चलो। उस्मान इतना लेट आया यार, अभी क्या उसको समझ आएगा। फिर नंबर 2, सर इसमें प्रोडक्ट्स को प्लस करेंगे या मल्टीप्लाई? इसमें सेकंड लॉ में। लॉ ऑफ पावर ऑफ प्रोडक्ट। अब लेट्स से कि हमारे पास एक प्रोडक्ट हो रहा है ये इस तरह से, a इंटू बी, और इसकी होल पावर जो है वो m है। बात समझ आ रही है सबको? तो अब क्या हो जाएगा, ये नजर आ रहा है ना सबको? यस सर। यस सर। ये सही है ना? चलो तो अब क्या होगा कि ये पावर a को भी मिलेगी और ये पावर b को भी मिलेगी। बात समझ आ रही है? क्या हो जाएगा, a की पावर m मल्टीप्लाई बाय b की पावर m। कोई मसला है यहाँ तक? नो सर। नो सर। नो सर वैसे ऐसे ही रहेगा, कुछ करेंगे नहीं इसमें? देखो वो तो हम अभी तो कुछ नहीं कर सकते ना। a की पावर m क्या होगा, कुछ भी नहीं, पता नहीं क्या चीज हो सकती है। ठीक है, बात समझ आ रही है? यस। यस आप सर। एग्जांपल सर अभी दे एग्जांपल। एग्जांपल दे रहे हैं, यहाँ तक समझ आई है सबको? अच्छा, एक चीज जी और जी होती है कि हमारे पास मल्टीप्लिकेशन डॉट से भी होती है। सही है, इसका मतलब डेसिमल नहीं है, इसका मतलब डॉट है। सही है, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। यस। ठीक है, सर तो ये जो आपने सेपरेट करके लिखा है मतलब इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे? जी बिल्कुल। जब भी हमारे पास कोई भी दो नंबर्स प्रोडक्ट हो रहे होंगे यानी मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हमेशा उनकी और उस पर पावर होगी। सही है, तो हमेशा वो किस तरह से खुलेगी, वो इस तरह से खुलेगी। बात समझ आ रही है? सर आपने डॉट क्यों लगाया? यस सर। यस सर। मैंने डॉट, मैंने भी बताया ना कि ये प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलो, दिस इज डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है सबको यहाँ पर? यस सर। यस सर। क्या लिखा है सर? यस सर। ठीक है। अच्छा, हमारी क्लास बिल्कुल जस्ट अबाउट टू एंड है, तो हम यहीं पर एंड करेंगे। बस इसकी एग्जांपल लेते हैं। नीचे आ जाए, लेट्स से कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, ऐसे तो हम इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, है ना? लेकिन लेट्स से कि अगर मैं 2 की जगह लिख दूं x और 3 की जगह लिख दूं y, अब क्या होगा? सर x2 और y2। वेरी गुड, x की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 2। बस ये आंसर है। बात क्लियर है सबको? यस सर बस सर, ये ये फर्दर आंसर है, हमें मल्टीप्लिकेशन कुछ। होगी इसके? डेफिनेटली। देखो,
अब मैंने फिर से वही बात बोली ना कि अगर मैं यहाँ पर मैंने क्या करा था 3 × 2 किया था ना, ठीक है, और 2 की पावर 2 दे दी थी। तो अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 ऐसी होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 4, राइट, 9 4 36, ऐसे ही है। और यहाँ देखिए यस सर। अगर मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूं एल्स वे के 2 3 6, ये भी मैं कर सकता हूँ, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। और 6 की पावर 2 इज 36। दोनों आंसर सेम है, सर हमें नंबर्स वाले एग्जांपल लिख लें। दोनों लिखे, दोनों लिखिए। यही समझाना है यहाँ पर कि अगर आपके पास नंबर्स आ जाएंगे तो आपके पास इजी है, लेकिन अगर नंबर्स चेंज हो जाए वेरिएबल्स में तो क्या करेंगे? तो क्या हम इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं? नहीं करा सकते। बात समझ आ रही है? Numbers can be defined in any ways. I can define numbers in variables, in form of variables. Yes or no? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। सो इन दो लॉस के अगेंस्ट हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2 है, वो हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला शुरू करेंगे, और बाकी के जो क्वेश्चंस हम क्लास में कर पाएंगे वो क्लास वर्क हो जाएंगे और बाकी के होमवर्क हो जाएंगे, ठीक है। You guys can practice according to these laws. इन दोनों लॉज में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछ लीजिए। नो सर। नो सर। No, नो सर। Are we good till here? यस। कोई इशू नहीं है, सब नो परफेक्ट? नो इश्यू सर। वेरी गुड, Sir, no issue. सर नो इशू। नो इश्यूज, नो इश्यूज, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जनाब, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। हमारे पास कितना टाइम बाकी है? हमारे पास नहीं है, मैं मेरा करें Allah. तो यस वी आर डन विद द टाइम। ठीक है जनाब, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। एंड फिर से रिपीट कर दें कि क्लास में नेक्स्ट क्लास से द कैमरा शुड बी ऑन। जिसका ख़राब है, जिसका प्रॉब्लम है, वो कल खो जो है सही करा ले, और माइक्स को भी सही करा लें, वरना आपके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। चलें जी, दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ सर।